नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने टॉटी चोर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब मार्केट में एक नया चोर आया है जिसे हम कुर्सी चोर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी की, जो कि अभी तक भ्रष्टाचारियों की पार्टी थी, घोटालेबाजों की पार्टी थी, जिसे हम फर्जीवाल भी कहते हैं। अब उस पार्टी पर चोरी का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चोरी का इल्जाम लगाया है। जी हाँ, मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने मुख्यालय से कुर्सियां, एसी, टीवी, म्यूजिक सिस्टम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पीडब्ल्यूडी का सामान है, वो चोरी कर लिया है। मतलब ऑफिस खाली करने से पहले वो ऑफिस की सारी चीजें अपने साथ उठाकर ले गए। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी, जो कि पटपटगंज से विजयी हुए हैं मनीष सिसोदिया को हराकर, उनको मनीष सिसोदिया का ऑफिस मिला है। जब वो उस ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय टूटे हुए खिड़की दरवाजों के। वहां पर बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। आम आदमी पार्टी के चोर उचक्के कुर्सियां तक वहां से उठाकर ले गए हैं। देखिए पूरा वीडियो किस तरह से ऑफिस की हालत खराब करके गए हैं। नमस्कार, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ पे डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है। और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया ये कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए, ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहां एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहां एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गई सरकारी संपत्ति को, चोरी। शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम, चोर के। सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक ये रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, ये पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों को किस तरह का, सब गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं इस कार्यालय में, कुछ नहीं है, खड़ा ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए, कुछ नहीं है। कुर्सी कहीं नहीं है, 200, इसमें 300-400 कुर्सियां थी बैठने के लिए, सब तोड़ के ले गए। ये दरवाजे सब, ये सब तोड़ दिए हैं, देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके चले गए, सरकारी संपत्ति को लूट के चले गए, जहां से मर्जी खींच रही है इसी, जहां से मर्जी जो मर्जी खींच के ले गए। बहुत बुरी स्थिति है।
बुरी स्थिति है, सब बुरी हालत। ये सब दरवाजे सब तोड़ के कुछ नहीं है, तो इस संपत्ति को इतना नुकसान करके गए। देख सकते हैं आप किस तरह से सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनाते हैं, शराब के दलाल, शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार करा, दिल्ली से भी साफ हो गए, और सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गई। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी, और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से ऑफिस में बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं है, मतलब कुर्सियां तक चोरी करके ले गए हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है इन लोगों की, मतलब नीयत इतनी खराब हो चुकी है कि कुर्सियां तक नहीं उन्होंने ऑफिस में छोड़ी है बैठने के लिए। आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता किस लेवल तक गिरी हुई है। अब सोचिए कि अगर किसी राज्य की सरकार ही चोर हो तो वो जनता को चोरों से कैसे सुरक्षित रख पाएगी। पहले तो जनता सरकार से ही सुरक्षित रह ले भैया, क्योंकि सरकार तो खुद ही चोर है। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगले को खाली करने से पहले वो भी उसमें से कुछ सामान को चोरी करके ले गए थे, बेड, एसी वगैरह। तो वही हालत इन्होंने भी की है, आम आदमी पार्टी ने भी, कि ये ऑफिस से सारा सामान पीडब्ल्यूडी का चुरा कर ले गए हैं। अब सोचिए सरकार को दोबारा से ये सब चीजें जुटानी होंगी, सरकार का अलग से खर्चा होगा इन सब चीजों पर। और ये लोग कहते हैं कि हम तो विकास करने के लिए आए थे। क्या विकास चोरी करके करेंगे? क्या अपना विकास करने आए थे या जनता का विकास करने आए थे? जय हिंद।